बहुत समय पहले 1469 ईस्वी में पंजाब प्रांत के तलवंडी गांव में, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब कहलाता है, एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालू चंद था, जो गांव के पटवारी थे, और माता का नाम माता तृप्ता था। परिवार में पहले से एक बहन थी, बेबी नानकी, जो अपने छोटे भाई नानक से अत्यंत प्रेम करती थी। जब यह दिव्य बालक जन्मा तो पूरा गांव आनंदित हो उठा, क्योंकि उसके जन्म के साथ ही वातावरण में शांति और दिव्यता फैल गई थी। बचपन की अद्भुत घटनाएं। गुरु नानक बचपन से ही बहुत तेजस्वी और चिंतनशील थे। जब अन्य बच्चे खेलते कूदते थे, तब नानक गहरे विचारों में डूबे रहते। एक बार उनके पिता ने उन्हें स्कूल भेजा ताकि वे पढ़ाई लिखाई करें, परंतु जब अध्यापक ने उन्हें वर्णमाला सिखानी शुरू की तो नानक ने पूछा, गुरुजी, इन अक्षरों में ईश्वर कहाँ है? यह सुनकर शिक्षक आश्चर्य में पड़ गया। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी बात सुनकर सबको लगा कि ये बालक साधारण नहीं है। कहा जाता है कि वे जब भी मंदिर या मस्जिद में जाते तो वहां लोगों की दिखावे भरी पूजा देखकर दुखी हो जाते। वे कहते, भगवान मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि सच्चे मन में बसता है। नानक की भक्ति और ज्ञान। समय के साथ नानक का ज्ञान और आध्यात्मिकता और भी गहराती गई। वे दिन रात प्रभु का नाम जपते, ध्यान लगाते और लोगों को प्रेम व सत्य का मार्ग दिखाते। उनके विचार बहुत सरल थे, सब में वही परमात्मा है, इसलिए किसी से भेदभाव मत करो। उनके पिता चाहते थे कि नानक व्यापार करें, लेकिन उनका मन संसारिक कार्यों में नहीं लगता था। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और कहा कि इससे कोई अच्छा व्यापार कराओ। नानक ने उन पैसों से रास्ते में कुछ भूखे साधुओं को खाना खिला दिया। जब पिता ने पूछा कि व्यापार किया या नहीं, तो नानक ने कहा, जी, मैंने सबसे अच्छा व्यापार किया, भूखों को भोजन कराया। ये घटना सच्चा सौदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। विवाह और परिवार। गुरु नानक देव जी का विवाह सुलखनी देवी से हुआ, जो लखौकी गांव की थीं। उनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। परंतु विवाह के बाद भी उनका मन सांसारिक मोह माया में नहीं बंधा। वे हमेशा ईश्वर चिंतन और लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहते। ईश्वर साक्षात्कार। एक दिन गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में अपने काम के दौरान सुबह सुबह नदी में स्नान करने गए। वे जल में उतरते ही ध्यान में लीन हो गए और 3 दिन तक नहीं लौटे। सबको लगा कि वे डूब गए हैं, पर तीसरे दिन जब वे बाहर निकले तो उनके मुख से पहला वाक्य निकला, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। उस क्षण से उनका जीवन पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे संसार में भ्रमण कर ईश्वर का सच्चा संदेश फैलाएंगे। गुरु नानक की यात्राएं, उदासियां। गुरु नानक देव जी ने 4 बड़ी यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। उन्होंने भारत, तिब्बत, श्रीलंका, अरब, मक्का, मदीना, नेपाल और कश्मीर तक भ्रमण किया। हर जगह जाकर उन्होंने ये संदेश दिया कि ईश्वर एक है, वो सब में व्याप्त है। उसे केवल प्रेम और सत्य से पाया जा सकता है, किसी रीति रिवाज या जाति से नहीं। उन्होंने ब्राह्मणवाद, मूर्ति पूजा, झूठ, लोभ और पाखंड का विरोध किया। लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और करुणा का मार्ग दिखाया। कई चमत्कारों और ज्ञान भरी बातों से उन्होंने लाखों लोगों के हृदय को स्पर्श किया। करतारपुर में अंतिम समय। जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु नानक देव जी करतारपुर, अब पाकिस्तान में जाकर बस गए। वहीं उन्होंने खेत जोतकर, श्रम करके सिख समुदाय को संगठित किया। वे सबको सिखाते, ईश्वर का नाम लो, मेहनत करो और दूसरों के साथ प्रेम से रहो। जब उनके देह त्याग का समय आया तो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग उन्हें अपना मानते थे। हिंदू लोग उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। परंतु जब सबने कपड़ा हटाकर देखा तो वहां सिर्फ फूल पड़े थे और शरीर अदृश्य था। दोनों ने फूलों को बांट लिया और अपने अपने रीति से श्रद्धांजलि दी। संदेश। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर एक है, सब मनुष्य उसके समान बच्चे हैं। धर्म का असली अर्थ है प्रेम, सेवा और सच्चाई। उनकी वाणी आज गुरु ग्रंथ साहिब में सुरक्षित है, जो सिखों की पवित्र ग्रंथ है। गुरु नानक देव जी ने मानवता को एकता, समानता और प्रेम का अमर संदेश दिया, जो आज भी संसार को प्रकाश देता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें